आज मैं बात करूँगा देश के बड़े बड़े शहरों में होने वाले एयर पोल्यूशन के बारे में, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इससे बहुत से लोगों को फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं, जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, जो इंडिया के बड़े बड़े शहरों में भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर पसंद करें। स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, बहुत बड़ा इशू। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब अभी तो फ़िलहाल अगर हम AQI की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो भी 130 से 140 के आसपास है, जो कि ठीक है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज़ में तो AQI 30-40 होता है, बट 130-140 ठीक है। नॉर्मल दिनों में तो ये 250-300-400 होता है। जब ये 250-300 होता है लोग बोलते हैं कि हाँ आज की हवा साफ़ है, बट वो हवा साफ़ नहीं है। आप अराउंड 5 से 10 सिगरेट तो रोज़ के फूक ही रहे हो वहाँ पे। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो आप फूक रहे हो और इससे बहुत बड़ा नुकसान भी देश की जनता को हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ये मुद्दा एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है इलेक्शंस में। ये क्यों नहीं बन पाता है चुनावी मुद्दा? ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई ये पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं, दम घुट रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये तो मुद्दा तो है ही, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि लोगों का इसमें ध्यान जाता ही नहीं है। लोग बस वही है कि ये मतलब ये कभी ध्यान आता ही नहीं है लोगों के लिए। लोग तो बस अपने कि भाई हमारी कास्ट का भला हो जाए, हमारी जाति का भला हो जाए, हमारी कम्युनिटी का भला हो जाए, इस फलाने धर्म का भला हो जाए। लोग बस इसी पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं देश के, जैसे पोल्यूशन है, साफ पानी है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा बनता ही नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएं। पोल्यूशन इज़ ए वेरी बिग इशू इन आवर कंट्री और इससे निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके लिए जो हमें बन पड़ता है वो करें और इसके लिए जो रेगुलेशंस आपको लेके आने हैं ट्रैफिक से संबंधित और ट्रैफिक के रिगार्डिंग, जो भी मतलब व्हीकल्स चल रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स से भी पोल्यूशन तो होता ही है। और सबसे बड़ी इश्यूज़ है धूल मिट्टी, क्योंकि आप दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ को देखेंगे और उसके नॉर्थ में चंडीगढ़, ये सब धूल मिट्टी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस वजह से भी, धूल के कणों की वजह से भी AQI ख़राब होता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में तो AQI उससे भी ज़्यादा गंदा हो जाता है और लोग तरह तरह की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ लगा के हम जो है आसपास के एरियाज़ में ग्रीनरी हो, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जो कॉलोनीज़ बन रही हैं दिल्ली और चंडीगढ़ में भी, और उसके जो आसपास का चंडीगढ़ का एरिया, NCR, वो कॉलोनियाँ विदाउट एनी प्लानिंग बनती हैं। तो ज़रूरी है कि भाई कोई भी अगर आप ये मतलब बना रहे हैं एक सिटी, तो उसमें ये ज़रूर इंश्योर किया जाए कि एक एक जंगली इलाका हो, एक गार्डन वाला एरिया हो जहाँ पे पेड़ पौधे हों। अगर ऐसा होगा तो काफ़ी हद तक हम इस तरीके से भी पोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सरकार स्टेप उठाए पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सरकार कर सकती है कि भाई एक प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंट की जाए। और क्योंकि शहरों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर आप दिल्ली को देखोगे तो अराउंड 3 से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि और कई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। तो एक शहर जो है पूरा का पूरा बाहर, जैसे दिल्ली है, वो उठा रही है। तो हमें इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि हम एक सिस्टम बनाएं कि एक मतलब एक सरकार जो है मतलब एक इम्प्लीमेंट करे कि हाँ भाई और भी शहर बनाए जाएं जिसमें लोगों को अच्छी जॉब्स मिल सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ऐसा किया जाए सरकार की तरफ से। और ये भी किया जा सकता है
कि जैसे टावर्स होते हैं जो एयर पोल्यूशन को रोकते हैं, तो वो भी लगाए जा सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। हमें दूसरी कंट्रीज से सीखना चाहिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे, पेरिस को देखोगे और ये यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे, तो वहाँ के जो हवा होती है वो आपको बहुत क्लीन नज़र आएगी, बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरी। तो हम उससे उनसे सीख सकते हैं कि भाई आपने अपनी इन्वायरमेंट को इतना साफ़ सुथरा कैसे रखा है। बट सीखने की एक वो भी होनी चाहिए कि हाँ भाई, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई हाँ, हमें आपसे मतलब आपने कैसे प्लानिंग की है। तो ये भी होना चाहिए कि भाई हम हाँ, ये एक मुद्दा बनाया जाए। यही मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भाई जॉब्स मिल जाएँ ये वो। जॉब्स तो चलो ठीक है, अगर लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो बंदा जॉब कैसे कर पाएगा। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे जॉब कर पाएंगे। तो ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये भी एक चुनावी मुद्दा बने, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो कोई रेगुलेशंस नहीं है, नदियाँ हमारी गंदी हैं। जो भी फैक्ट्रियों का कचरा है वो सारा का सारा आ रहा है। यमुना नदी है दिल्ली में, तो वो वहाँ पे सारा कचरा, सारा जो भी गंद है वो आ रहा है और बहुत ज़्यादा गंदी है। कोई रेगुलेशन नहीं है। और अगर ये रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो काफ़ी हद तक स्थितियाँ सुधर सकती हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग, और हमारे देश का पोल्यूशन जो है उसकी समस्या हल हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पे प्रयास करें। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप नदियों को देखोगे तो कभी कभी तो पहचानने में मुश्किल हो जाता है कि ये नदी है या नाला है। फिर बाद में जब पता चलता है कि नहीं नहीं भाई, ये नदी है, और यहाँ पे पूरा पॉलीथीन कचरा, पूरा एक नदी का जो लाइफ है, जो एक सांस ले रही थी नदी, वो सांस लेना भी उसने बंद कर दिया। लेकिन हाँ, इस पे भी प्रयास किए जा सकते हैं। जो नदियाँ मर चुकी हैं, जो नदियों पे लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हम वहाँ पे भी लाइफ को जीवित कर सकते हैं अगर हम नदियों को साफ़ सुथरा कर दें। हम इससे बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमें ये करना होगा, क्योंकि साफ पानी और साफ हवा ये एक मूलभूत अधिकार है, और लोगों को इसके लिए सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई ये मूलभूत चीज़ जो है, हवा और साफ पानी, ये हमें प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए। एक सिविक सेंस है, हमें भी अपने एंड से प्रयास करना होगा। हम भी नदियों में कचरा ना फैलाएं, क्योंकि हम भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। आम जनता जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो नदियों में कचरा फेंक देती है, तो हमें वो उस चीज़ से बचना होगा। तो अगर हम एक प्रयास करें कम्युनिटी लेवल पे और सरकार पे भी प्रेशर डालें, तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, एयर पोल्यूशन से और वाटर पोल्यूशन से। यही था मेरा वीडियो आज का। और ज़रूर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।